कोई भी ऐसे घर को ना तोड़ा जाए, पहले उनको वैकल्पिक व्यवस्था मुहैया करा के दी जाए, जिनका जायज अधिकार वहां पर। शराब की वजह से कई घरों को बर्बाद करने का काम किया है। इसमें यकीनन रह रह के कुछ त्रुटियां सामने आती हैं। इसीलिए इस बार बंगाल की जनता ने भी मन बनाया है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बिहार के अलग अलग जिलों में अतिक्रमण हटाया जा रहा है। बुलडोजर लेकर अधिकारी पहुंचते हैं और जो भी सरकारी जमीन जिसे कब्जा किया गया है उसे खाली कराया जा रहा है। देखिए, आप सम्राट चौधरी बिहार के सीएम को भी आपने सुना होगा। उन्होंने सीधे तौर पर मुंगेर में कहा था कि मेरे घर की सीढ़ी भी बुलडोजर से तोड़ा गया, यानी कि सीढ़ी जो था वो सरकारी जमीन में था, तो अगर मेरा घर नहीं बचा तो वैसा घर जो कि सरकारी जमीन पे बना हुआ है उसे नहीं छोड़ा जाएगा, उसे तोड़ा जाएगा। और इसी पर अब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान आ गया है। चिराग पासवान ये कहते हुए नजर आए हैं कि अतिक्रमण जो है विकास कार्य में गतिरोध होता है, लेकिन जिन गरीबों का घर तोड़ा जा रहा है या फिर तोड़ा जाना है, पहले उनके लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि पहले उन्हें घर दो फिर उनका घर तोड़ो, ऐसा चिराग पासवान ने कहा है। आप पहले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को सुने कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बंगाल में चुनाव है, प्रधानमंत्री बना रहे, बिहार में चुनाव था तो मोदी जी रोक भी रहे थे। देखिए, ये हमारे देश की खूबसूरती है कि देश के अलग अलग राज्यों में व्यंजनों में इतनी ज्यादा विविधताएं हैं और यही स्वाद देश के प्रधानमंत्री होने के नाते हर राज्य के व्यंजन को सम्मान देना, भाषा को सम्मान देना। आप तो सिर्फ नेता प्रतिपक्ष बिहार के जो हैं वो सिर्फ व्यंजन की बात कर रहे हैं, पर मेरे प्रधानमंत्री जिस राज्य में जाते हैं उस राज्य की भाषा, उस राज्य की बोली तक को सम्मान देने का कार्य करते हैं। और यही एक प्रधानमंत्री देश के नेतृत्वकर्ता की सोच होनी चाहिए। बट जो लोग हमारे देश को जाति में, हमारे देश को भाषा में, हमारे देश को धर्म के नाम पर बांटने की सोच रखते हो, उनको कतई ये समझ में नहीं आएगा कि अलग अलग राज्यों के स्वाद को चखना, उस राज्य को सम्मान देना, उस वहाँ की भाषा को, वहाँ की पहन भूषा को, इन तमाम चीजों को अपनाकर प्रधानमंत्री जी देश के हर एक राज्य को एकता में जोड़ने का कार्य करते हैं। बट जो MY समीकरण बनाकर हमारे देश को तोड़ने की सोच रखते हो जातीयता और सांप्रदायिकता में, वो लोग इस बात को कतई नहीं समझेंगे। बहरहाल, इन तमाम चीजों के परिणाम अब बहुत दूर नहीं है। 4 तारीख को परिणाम सामने आएंगे और एक ऐतिहासिक जीत के साथ इस बार NDA बंगाल में भी सरकार बनाने जा रही है। और साथ ही में बाकी के जितने भी राज्य हैं, 5 के 5 राज्यों में 4 मई को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली NDA की सरकार बनने जा रही है। देखिए, जिस तरीके से बंगाल में ममता बनर्जी जी के नेतृत्व में पिछले कई सालों से बिहार बंगाल को बर्बाद करने का कार्य किया, आज जिस तरीके से देश तीव्र गति से विकास की राह पर आगे चल रहा है, तो वहीं ममता बनर्जी जी ने अपनी राजनीति की वजह से बंगाल को कभी भी देश के साथ मुख्य धारा में नहीं जुड़ने दिया। आज बंगाल के लोग भी देख रहे हैं कि किस तरीके से डबल इंजन की सरकार का लाभ देश के कई राज्यों को मिल रहा है। इसीलिए इस बार बंगाल की जनता ने भी मन बनाया है कि वो भी डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सोच वाली सरकार को बनाने के लिए बंगाल की जनता ने मतदान किया है। बिहार में अब बुलडोजर चलेगा, सरकारी जमीन पर जितने भी घर बने होंगे उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा। देखिए, जिस तरीके से अतिक्रमण ने कई बार विकास की राह में गतिरोधक बनने का कार्य किया है, ऐसे में जितने भी
इल्लीगल अतिक्रमण है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, पर इस बात को भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी ऐसे घर को ना तोड़ा जाए, कोई ऐसे परिवार के साथ अन्याय नहीं हो जिनका जायज अधिकार वहां पर हो। साथ ही में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने, हम लोगों ने हमेशा इस बात के पक्षधर रहे हैं कि जो गरीब परिवार है पहले उनको वैकल्पिक व्यवस्था मुहैया करा के दी जाए। किसी का भी घर उजाड़ने से पहले उनको एक ऑल्टरनेटिव जगह मुहैया कराई जाए और उसके बाद जो उचित कार्रवाई, जो भी न्याय संगत कार्रवाई हो, उसके बाद उस कार्रवाई को जरूर किया जाए। 4 मई के बाद बंगाल में 5 बड़े काम होंगे, पीएम नरेंद्र मोदी बोले। बिल्कुल सही बात है, और एक के बाद एक उन कार्यों को हम लोगों ने धरातल पर उतारने का भी काम किया है जिन जिन राज्यों में चुनाव से पहले प्रधानमंत्री जी ने वादे किए हैं। उसी सोच के साथ इन बातों को प्रधानमंत्री जी के द्वारा रखा गया है, जो कि यकीनन 4 मई को एनडीए की सरकार बनने के बाद धरातल पर उतारे जाएंगे। लेकिन उसके बाद सरकार कह रही है कि बंदी लागू रहेगा, 10 वर्ष हो गए चुनाव की, लेकिन पूर्णतः सफल नहीं नजर आ रहा है। देखिए, कानून में जहाँ पे त्रुटियां हैं जरूर उसको दुरुस्त किया जाएगा। मैंने खुद कई बार इस बात को कहा है कि ये कानून के पीछे की सोच कतई गलत नहीं है। यकीनन शराबबंदी एक ऐसी चीज है जिसने शराब की वजह से कई घरों को बर्बाद करने का काम किया है, पर ऐसे में ये कानून पूरी तरीके से धरातल पर उतरे, ये भी जिम्मेदारी सरकार की है। इसमें यकीनन रह के कुछ त्रुटियां सामने आती हैं। जहरीली शराब के निर्माण जैसे कार्य हम लोग को बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। सीमावर्ती इलाकों में जिस तरीके से आयात होता है वो हमारे लिए कई बार चिंता का विषय बनता है। तो आपने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को सुना। बिहार में हो रहे बुलडोजर एक्शन पर उन्होंने अपना बयान दिया है। सीधे तौर पर वो कहते हुए नजर आए हैं कि हमारी पार्टी और हम हमेशा कहते हैं कि अगर बुलडोजर चलाया जा रहा है, अतिक्रमण हो रहा है, तो अतिक्रमण मुक्त कराने से पहले जिन लोगों का घर उस जमीन पे है उन्हें घर दिलाना चाहिए। ये तमाम बात चिराग पासवान दिल्ली से लौटते ही ये बात कहते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि गरीब परिवारों के लिए उचित व्यवस्था करने के बाद ही उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाए। साथ ही शराबबंदी को लेकर उन्होंने कहा है कि कानून में जहां तक त्रुटियां हैं जरूर उसको दुरुस्त किया जाएगा। यानी कि शराबबंदी कानून में त्रुटि है, जहरीली शराब पीकर कई लोगों की मौत हो जाती है। इन तमाम बातों का जिक्र चिराग पासवान ने किया है। आपने वीडियो में देखा है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।